हर एक एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर इनसे बाहर चला जाए, आगे बता देना, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। कोई भी आपको नहीं बताएगा इतनी डीपली। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं रेलवे के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए केवल एक सिंगल स्मार्ट सिलेबस। फिर चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, आइसोलेटेड और म्युनिसिपल कैटेगरी, फिर चाहे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, इस सिंगल स्मार्ट सिलेबस की हेल्प से आप हर एक एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। हर एक एग्जाम को आप हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। आपको रेलवे के हर एग्जाम के लिए बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि फिलहाल आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल गई, अलग से आपको पढ़ना पड़ रहा है। ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एनटीपीसी के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ रहा है, अलग से सिलेबस कवर करना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार इस सिंगल स्मार्ट सिलेबस को अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर आपकी छुट्टी। इस स्मार्ट सिलेबस को जस्ट एक बार अच्छे से कवर करने के बाद आप रेलवे के एक के बाद एक एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। आपको जिंदगी भर रेलवे के किसी एग्जाम के लिए दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण सिलेबस नहीं है, ये एक स्मार्ट सिलेबस है जिसमें आपको एग्जैक्टली ये भी पता चल रहा होगा कि भाई किस सब्जेक्ट से, किस पोर्शन से, किस टॉपिक से क्या और कितना और कैसे पढ़ना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी ये स्मार्ट सिलेबस आपको देगा। कुछ भी फालतू का नहीं है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इस स्मार्ट सिलेबस के थ्रू केवल आप वही कवर कर रहे होंगे। दोस्तों, आप इसके पीछे की मेहनत का आइडिया खुद लगा सकते हो। आरआरबी, एएलपी के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे? 20 जनवरी से। तभी से हमने इस स्मार्ट सिलेबस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तभी से हमने 2018, 2019 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना शुरू कर दिया था। सभी रेलवे के एग्जाम को एनालाइज करने के बाद इस स्मार्ट सिलेबस को हमने डेवलप किया है। तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत इसके पीछे लगी, तो थोड़ा सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करिएगा। और आखिर में यही कहूंगा, अगर आपने इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो चलिए, तो दोस्तों ये है वो जबरदस्त स्मार्ट सिलेबस जिसके पीछे हमारी महीनों की मेहनत लगी है। स्मार्ट सिलेबस फॉर ऑल रेलवे एग्जामिनेशन। देखें दोस्तों, सारा डेटा इसके अंदर कवर कर रखा है। डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। पहले एक बार इसकी मुंह दिखाई कर लेते हैं। इसके नीचे, स्मार्ट सिलेबस के नीचे रेलवे के जितनी भी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उनके आपको एग्जाम पैटर्न मिल जाएंगे। जैसे कि रेलवे एनटीपीसी का ये टियर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न है, टियर सेकंड सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न है, आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पैटर्न दे रखा है इसके नीचे, एएलपी का एग्जाम पैटर्न है, टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न है, आइसोलेटेड म्युनिसिपल कैटेगरी का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो भाई पैरामेडिकल कैटेगरी के एग्जाम पैटर्न है। सारे एग्जाम पैटर्न इसमें आपके दे रखे हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये स्मार्ट सिलेबस आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है हर एक एग्जाम के लिए। बस एक सिंगल स्मार्ट सिलेबस को कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमेशा हमेशा की टेंशन खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जब खुद रेलवे भी ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड कराता है ना, केवल उसमें ये जानकारी देता है कि भाई हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी आएगा, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, जनरल साइंस आएगा, ये सभी आपको पढ़ना होता है, ये बोलता है। लेकिन यहां पर मैंने पूरे सिलेबस को खोल के रख दिया है। जनरल अवेयरनेस ही हमने 8 से 10 पार्ट में डिवाइड किया है। वहां पर मैंने आपको बता रखे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ऊपर गए, उसके सभी टॉपिक लिख दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया के ये सभी टॉपिक आपके सामने है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि पुर्तगीज इन इंडिया, डच इन इंडिया, द इंग्लिश, फ्रेंच, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्टिस्ट, द चार्टर एक्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रियतवाड़ी, रिवोल्ट ऑफ 1857, सारे वर्नाकुलर, प्रेस, मुस्लिम लीग, ठीक है, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेशनल मूवमेंट्स है, जो इंपोर्टेंट है, जो कि रेलवे एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, वो यहां पर आपके दे रखे हैं। वो सब हमने यहां पर अरेंज कर दिया। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के कितने सभी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लीजिएगा। फालतू पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस भी अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेलवे के किसी भी एग्जाम की। उसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस में इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, ये आपको पढ़नी है, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ये है हमारे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ही चलता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आ जाता है, जिसमें द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, ये आपको पढ़ना है, स्टैंडर्ड टाइम इनसाइड आवर अर्थ, कंपोजिशन ऑफ एयर, लोकेशन एंड इट्स नाइबर कंट्रीज जो है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वगैरह, ये सारी जानकारी दे रखी है, क्लाइमेट, सोयल, ये सारी है। ठीक है,
इसी में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी आता है, जैसे कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, इमरजेंसी पावर्स, ये सारे टॉपिक आपके हिस्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के हैं, जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स हैं, बुक और ऑथर आपको पढ़ने होते हैं, कंट्री कैपिटल, करेंसी, साथ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मॉन्यूमेंट्स और टेंपल, फोक डांस, फेस्टिवल, हेडक्वार्टर लोकेशंस, एम्परर ऑफ डायनेस्टी, साथ ही अमेंडमेंट, रिवर और लेक्स, ये सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक है जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में हमारा करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर के सभी टॉपिक है रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि स्पोर्ट्स, एशियन गेम, आईसीसी, आईपीएल, फीफा, एचआईएल, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ कवर करने हैं। नेशनल और स्टेट लेवल स्कीम्स होती है, अवार्ड्स, स्पोर्ट, फिल्म, सिविलियन अवार्ड्स, लिटरेचर, नोबेल प्राइज, साथ ही अपॉइंटमेंट, बुक और ऑथर, इंटरनेशनल समिट्स, ठीक है, इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ कवर करनी है। देखिए दोस्तों, ये तो मैं आपको जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूं, टेंशन मत करिए, ये स्मार्ट सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एक बार इसकी मुंह दिखाई कर लेते हैं बस। उसके बाद जनरल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को आज तक जनरल साइंस के ही टॉपिक नहीं पता। जितने भी मैंने टीचर देखे हैं ना, जब सिलेबस डिस्कस करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई जनरल साइंस में केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ लीजिएगा। टॉपिक कौन बताएगा? मैं बताता हूं। ये देखिए, जनरल साइंस के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़िएगा, पीएच वैल्यूज हो गया, विटामिन डिजीज हो गया, एसिड बेस और साल्ट से क्वेश्चन बनते हैं, फोर्स, लो और मोशन से क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेविटेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हीट, इन्वेंशंस, पीरियोडिक टेबल, प्रेशर, साउंड वेव्स, कार्बन और इट्स कंपाउंड, इकोलॉजी, फ्रिक्शन, सरफेस टेंशन, मिरर और लेंस, ह्यूमन आइज, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मैग्नेटिज्म, सोर्स ऑफ एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंपोर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू फिजिक्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ये है भाई जनरल साइंस के टॉपिक, जिनसे रिलेटेड रेलवे के हर एक एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर इनसे बाहर चला जाए, आगे बता देना, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक है, कोई भी आपको नहीं बताएगा इतनी डीपली। देखिए, उसके बाद आ जाता है हमारा मैथमेटिक्स। ये सभी टॉपिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, मिक्सचर, एलिगेशन, बिजनेस और पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन बनते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, साथ ही सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज वगैरह, ये सारे टॉपिक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है। ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना है। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने रीजनिंग को, एक हमारा वर्बल है, एक हमारा नॉन वर्बल है। काफी सारे लोग केवल ये लिख देते हैं सिलेबस में कि भाई नॉन वर्बल भी पढ़ लेना, लेकिन कौन कौन से टॉपिक है इंपोर्टेंट रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से? भाई ये टॉपिक है नॉन वर्बल में, मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्यूबोर्ड, डाइस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, काउंटिंग फिगर, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर कंप्यूटेशन, फिगर मैट्रिक्स, ये सभी टॉपिक पढ़ेगा। फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन बाहर जाता है रीजनिंग का एक भी। उसके बाद ये सभी एग्जाम पैटर्न्स है। तो भाई यही हमारा स्मार्ट सिलेबस है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भैया काफी सारे एग्जाम छोटे लेवल के हैं, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, और काफी सारे एग्जाम बड़े लेवल के हैं, जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हो गया, ठीक है। तो कुछ चीजें कम भी तो है। भाई सारी चीजें पढ़िएगा, भले आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी इन सभी टॉपिक को कवर करिएगा, तब जाके बेनिफिट होगा, तभी तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। पूरा पढ़िए, भले आपको थोड़ा कुछ चीज में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए, आप बोलोगे भैया इससे तो क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। भले आपको लगता है कि भैया जिस रेलवे एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, मैं क्यों पढ़ूं? भाई पढ़िए, अगर आपको झंडे गाड़ने हैं एग्जाम में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यही है स्मार्ट सिलेबस, तभी आप रेलवे के हर एक एग्जाम को क्रैक करके आओगे। अब फाइनली बात करते हैं कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके आप इसको इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो। कहां पर मिलेगा? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में चले जाओगे। आप सभी को पता होगा, वहां पर आपको सिंपल ये पीडीएफ मिल जाएगा, इजीली मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से देखिए और समझिए इसको, ठीक है, और प्रिपरेशन करना शुरू करिए। ये है स्मार्ट सिलेबस, हमारी 1 महीने की मेहनत है आपके लिए दोस्तों। कुछ भी कितनी मेहनत कर लेंगे, बस आपको इस बार एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बाकी दोस्तों, एसएससी मास्टर गाइड से आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए चल ही रहे होंगे। हर एक एग्जाम के इलाज अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछिएगा। कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो, तब भी बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू अहलावत के नाम से आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। कंटेंट आपको नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।